हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रोड मैप फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। एज अ बिगिनर कोई भी मार्केट में एंट्री लेता है तो उसे कुछ नहीं समझता कि स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या सीखें, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, और इसी लूप में फंस के वो गलत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या फिर गलत सीख के अपना मनी लूज कर देते हैं। आपने पहली से 12वीं तक जो स्टडी किया तो उसके लिए आपको प्रॉपर रोड मैप था। मतलब आपको पहली स्टैंडर्ड करनी होगी, उसके बाद दूसरी स्टैंडर्ड, फिर तीसरी, ऐसे करते करते आप 12वीं तक पहुंच गए। तो ऐसे ही अगर आपके पास ट्रेडिंग का भी रोड मैप रहेगा तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो रोड मैप दे रहा हूँ, अगर ये रोड मैप आप लोगों ने फॉलो किया तो आपको कुछ ही टाइम में ट्रेडिंग में बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो आपको हमारी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको रोड मैप दिया है उसको मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है। तो चलिए हम हमारा फेज़ 1 देखेंगे। फेज़ 1 है ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ मार्केट। मतलब आपको अगर ट्रेडिंग चालू करना है तो आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट में प्राइस कैसे ऊपर जाता है या फिर कैसे नीचे आता है, इन सब की नॉलेज आपको लेनी होगी। सेकेंड, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आपको ट्रेडिंग के बेसिक सीखने पड़ेंगे, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और भी कुछ कुछ चीजें होते हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, वो आपको सीखना पड़ेगा। थर्ड है शॉर्ट सेलिंग एंड बाइंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे भी जा रहा होगा तब भी आपको फायदा होगा। इसका एक एग्जांपल हम लेंगे। सपोज कीजिए कि आपका दोस्त का बर्थडे है और आप उसको मोबाइल गिफ्ट कर रहे हो, बट उसके पास अभी मोबाइल है, वो बोलता है कि मैं इसको 1 साल के बाद यूज करूंगा। तब आप उससे बोलते हो कि ठीक है, तू 1 साल के बाद मेरे से ये मोबाइल लेना, ऐसी सेम कंडीशन में, और आप वो मोबाइल लेके बेच देते हो। आपको पता होगा कि मोबाइल एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो उसकी प्राइस कम होगी। तो उस टाइम वो मॉडल आपको लगभग आपने उस टाइम में जिस प्राइस पे लिया था उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। तो इसमें आपका जो डिफरेंस रहेगा वो आपका फायदा रहता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग होता है। इसको हम डिटेल में सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बाइंग बाइंग मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बाइंग किया तो आपको प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिक से 2 टर्म्स होते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में सीखना पड़ता है। फोर्थ, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं? जो कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए सुटेबल ब्रोकर कौन सा है, कौन कौन से ब्रोकर वर्क करते हैं, कि कौन ब्रोकरेज कम लेता है, ये सब देख के आप अपना ब्रोकर डिसाइड करेंगे। फिफ्थ है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। मतलब आपने ब्रोकर चुन लिया तो उसमें आप देखोगे कि कौन कौन से टाइप्स के ऑर्डर्स लगते हैं। सिक्स्थ है कैंडलिस्टिक। मतलब कैंडलिस्टिक क्या होता है? एक कैंडल जो रहता है ना ट्रेडिंग का, उसमें एक पैटर्न बनता है जो कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं हम उनको। तो उनसे भी अपने को मार्केट की डायरेक्शन पता चल सकती है कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते कैंडलिस्टिक और चार्ट पैटर्न, बट फिर भी आपको सीखना जरूरी पड़ जाता है। बिकॉज अगर आपको कैंडलिस्टिक्स दिख रहे हैं या फिर चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं तो आप उस बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। सेवेंथ है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है? एक कैंडल स्टिक्स का जो मूवमेंट होता है उससे जो पैटर्न बनता है उसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो इन केस आपको चार्ट पे दिख रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है, सो आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। 8 नंबर पे है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जो कि आपको बेटर एक्यूरेसी देते हैं टू ट्रेड। इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में। मतलब ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, ये आपको इंडिकेटर्स के जरिए भी पता चल सकता है। नाइन्थ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एकदम बेसिक टर्म्स है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन से है, ब्रेक डाउन कहाँ दे रहा है। 10 नंबर पे है वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम कहाँ पे है। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऐसी चीज है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। मतलब आप वॉल्यूम देख के डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अपसाइड में ज्यादा वॉल्यूम है, सो मार्केट का अप जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। सो आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना भी आना चाहिए। 11 नंबर पे है रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग करियर खराब हो सकती है। बिकॉज आप कैपिटल लेके आओगे, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप रैंडमली कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में आपकी कैपिटल पूरा खत्म होने के चांसेस होते हैं।
सो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरी होगी। 12 नंबर पे अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब फेक ब्रेक डाउन या फिर फेक ब्रेकआउट। मतलब अगर बड़े प्लेयर्स को मार्केट अपसाइड में ले जाना होगा, उनको प्रॉफिट बुक करना होगा, सो वो पहले मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आपके एसएल हिट करेंगे, उसके बाद से अपसाइड में मूवमेंट होगा। सो ये लिक्विडिटी होता है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में, जिससे कि आप इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम फेज 2 देखेंगे। फेज 2 है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। मतलब आपने जो भी ऊपर टॉपिक सीखे उनका कंबाइन करके आपको एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज आपको आपका सेटअप दिखेगा इन चार्ट्स, इन लाइव ट्रेडिंग, देन यू विल ट्रेड। मतलब अगर आपको आपका सेटअप नहीं दिख रहा है तो आप उस टाइम ट्रेड नहीं करोगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की वजह से ही हो सकता है, बिकॉज आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी होगी तो आपको पता रहेगा कब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब आपको एग्जिट मारना है। इसलिए स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इन ट्रेडिंग। तो नीचे आपको मैंने कुछ स्टेप दिए हैं जिसका यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट है हाउ टू बिल्ड ऑन टेक्निकल्स। मतलब डिफाइन योर सेटअप। आपको अपना सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। सेकेंड, हाउ टू बिल्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब फिगर आउट व्हाट सूट्स यू। मतलब आपको क्या सूट कर रहा है वो आपको पहले समझना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। थर्ड है हाउ टू बिल्ड ऑन पर्सनैलिटी। आपको आपकी पर्सनैलिटी समझना पड़ेगा। मतलब आप किस टाइप के पर्सन हो। लाइक मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं एक एग्रेसिव पर्सन हूँ, तो मैं एग्रेसिव पेयर्स में ही ट्रेड करता हूँ जिसमें हाई वॉल्यूम रहता है। बट यही कोई एक पर्सन है जो कि एग्रेसिव नहीं है, तो एक स्लो मूविंग एसेट में ट्रेड करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो, उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फोर्थ, हाउ टू बिल्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको हेवी लॉस बेयर करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। तो आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि आपकी एक ट्रेड में कितना परसेंट का एसएल ले रहे हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू बिल्ड ऑन टाइमिंग्स। मतलब आपको आपकी टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। अगर आप रात के 9:30 से 11 या फिर 12 बजे तक ट्रेड कर रहे हो तो आपको उस टाइम की ही देखनी पड़ेगी, उस टाइम मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है, उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और 7, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। मतलब ये जो सब आपने देखा, टेक्निकल्स, इंस्ट्रूमेंट, पर्सनालिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड टाइमिंग्स, इन सब को कंबाइन करके आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो अब हम थर्ड फेज देखेंगे। थर्ड फेज है सिस्टम बैक टेस्टिंग। आपने टॉपिक सारे सीख लिए, ट्रेडिंग के सारे बेसिक सीख लिए, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली। अब आपको वो सब कंबाइन करके आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं। बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग मतलब आप प्रीवियस में देखते हो कि ये सब ऐसा वर्क हो रहा है कि नहीं, मतलब सेम मूवमेंट्स आते हैं या नहीं, तो उसको बैक टेस्टिंग करना बोलते हैं। मतलब आपका स्ट्रैटेजी कितने परसेंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है, कितना विन रेशो है आपका, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बैक टेस्टिंग। मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा बैक टेस्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं बैक टेस्टिंग, ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेसी। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है ये आपको बैक टेस्टिंग करके पता चल जाएगा, तो आपको वो समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी वर्किंग है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना होगा। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग्स। आपने आपकी स्ट्रैटेजी जिस टाइमिंग में बिल्ड की है उस टाइमिंग में वो वर्क कर रही है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रही है आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी कितनी एक्यूरेट है ये आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ है अंडरस्टैंडिंग ट्रेड फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी ट्रेड फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रैटेजी को लेके कितनी है ये आपको बैक टेस्टिंग करके पता चलेगा। अगर ये सब करने के बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी में अच्छे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। तो 6 पॉइंट है मेकिंग चेंज इन सिस्टम। मतलब आपको फिर अपना सिस्टम जो है थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे उसमें। तो अब हम हमारा फेज 4 देखेंगे जो कि है वर्किंग ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रेडिंग करियर में, बिकॉज आपके पास अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं रहेगी तो आप कंटिन्यूअसली लॉसेस कर सकते हो। एज अ बिगिनर कोई भी ट्रेडिंग के फील्ड में आता है तो उसको बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि ट्रेडिंग में ऑलवेज प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। तो आपको आपकी प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करनी होगी, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, बेटर ट्रेड्स कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस तरह हमने हमारे चारों फेज देख लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।